हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एवरेज का क्वेश्चन है। तो यानी आज की क्लास में हम एवरेज करने वाले हैं। जैसा कि पहले आप सभी ने देखा होगा कि मैंने सीआई के कुछ क्वेश्चन करवाए थे, इसी वे में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं कि एवरेज के क्वेश्चन जो अभी एग्जाम्स में आ सकते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन जिसमें थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़े कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है इन क्वेश्चन को समझने के लिए। बेसिक से सभी कर लेंगे, लेकिन जो थोड़ा अपने एग्जाम में जो अपना अप्रोच है वो क्या रहनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एवरेज के यहाँ पे 11 क्वेश्चन लिए हैं। आप एक बार देख लीजिए 11 क्वेश्चन को। इनमें से आपको जो आई थिंक ऑलमोस्ट सभी है ना, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम से में आए हुए हैं, तो चांसेस हैं कि आगे भी आए। तो इन 11 क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे तो हम अभी डिस्कस करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एवरेज के बारे में बेसिक चीज़ बता दूं। भाई औसत होता क्या है। तो औसत हमारी, जैसे कुछ हमें संख्याएं दे रखी हैं, तो औसत आपकी एक ऐसी संख्या होगी जो इन सभी संख्याओं के बीच में होगी। यानी उस औसत से जितना कम आपकी उससे से कुछ संख्याएं कम होंगी, कुछ संख्याएं ज़्यादा होंगी। यानी जितना उससे संख्याएं कम होंगी उतनी उससे संख्याएं ज़्यादा होंगी। यानी औसत एक ऐसी वैल्यू है जो सभी संख्याओं को रिप्रेजेंट करती है। यानी हम कह सकते हैं भाई औसत से जितनी संख्याएं आपकी इस साइड कम है उतनी उस साइड ज़्यादा होंगी। तो देखो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। भाई मान लो हमने संख्याएं ले ली 5, ये 5 संख्याएं ले ली। औसत हमने सभी ने पढ़ा होगा भाई, जो आपका एवरेज या औसत होता है वो होता है संख्याओं का सम बटे नंबर ऑफ, मतलब कितनी संख्याएं आपकी, भाई उनका सम बटे नंबर। अब जैसे 1 2 3 4 5, ये आपकी 5 संख्याएं हैं। अब यदि मैं जोड़ूँ 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 हो गया, और संख्याएं यहाँ 5, यानी इनका औसत आएगा 3। ये हमने बचपन में पढ़ा था। अब हम क्योंकि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं हम, तो हमें पता है देखते ही संख्याएं, भाई 5 संख्याएं हैं, इतनी संख्या इधर छोड़ दो, इतनी उधर छोड़ दो, जो बीच वाला वो आपका औसत होता है। यदि संख्याएं आपकी लगातार हैं, लगातार कैसे भी हो सकती हैं, इवन ओड, या फिर आपके इंटीजर भी हो सकते हैं लगातार। देखो, यह इनका एवरेज आ गया 3। अब मैं यदि आपसे कहूँ कि भाई इनका एवरेज है यहाँ पे 3, यदि मैं ये बोलूँ कि आप एक आगे वाली संख्या भी ले लो, अब मुझे एवरेज बताओ कितना आएगा। अभी आपने आगे वाली एक संख्या 6 और ले ली, तो आप कहेंगे भाई पहले सम आपका 15 था, अब एक संख्या और ले ली 21 हो गया, और आपकी संख्याएं होगी 6, क्योंकि 5 पहले थी, अब एक और बढ़ गया। तो यदि मैं इसको काटूँ 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी आपका आ गया 3.5। यानी आपका जो एवरेज था, अब यदि मैंने पहले कुछ संख्याएं गिवन थी उसमें एक आगे वाली संख्या ऐड कर दी, तो आपका एवरेज है वो 0.5 बढ़ गया। अब यदि मैं आगे वाली एक और संख्या ऐड करूं, यानी मैंने 7 और ऐड कर दिया, अब आपका टोटल 21 था, 7 और हो गया, टोटल 28 हो गया, और संख्या ही होगी 7, यानी एवरेज हो गया 4, यानी 0.5 और बढ़ गया। तो यदि मैं अब क्वेश्चन को ऐसे बोलूं कि पहले कुछ संख्याएं थी आपकी 5, उनमें आगे वाली 2 लगातार संख्याएं और ऐड कर दो, तो एवरेज कितना बढ़ेगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसे कुछ नहीं करना है कि जब आपकी कंजिक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं उनमें यदि हम आगे वाली 2 संख्याएं और ऐड करते हैं, तो हर एक संख्या पे आपका एवरेज 0.5 बढ़ रहा है, यानी 2 संख्या पे बढ़ेगा 1। तो यहाँ पे एवरेज आपका 3 था, 5 संख्याएं थी, जब 2 संख्या और ऐड कर देंगे तो एवरेज 1 बढ़ के हो जाएगा 4। अब ये क्वेश्चन है, इसको कैसे डील करेंगे, ये देखो। ये कह रहा है भाई लगातार 5 प्राकृतिक संख्याएं, उनका एवरेज के है, अगले 4 नंबर भी शामिल हो जाते हैं, तो फिर कुल 9 नंबरों का औसत क्या होगा। देखो, आपको पता है कि के था, अब हर एक संख्या आगे वाली ऐड होगी तो 0.5 बढ़ेगा, यानी जितनी संख्याएं होगी उसका आधा। एक संख्या ऐड हुई है तो 0.5, 2 हुई है तो 1। अब 4 नंबर ऐड हुए हैं तो एवरेज कितना बढ़ना चाहिए, 2। आप कहेंगे कि 1 पे 0.5 बढ़ता है तो 4 पे 2 बढ़ेगा, यानी पहले औसत के था तो अब हो जाएगा k+2। नेक्स्ट है आपका, अब ये आपका ओड नंबर, ओड और इवन नंबर में वो भी करके देख लो। भाई मैंने पहले ओड और इवन नंबर ले लिए, मान लो पहले मैं लेता हूँ इवन, 2 4 6 8 और 10, ये मेरे इवन नंबर है 5। अब इनका एवरेज क्या होगा, आप एवरेज कहेंगे सम बटे टोटल, या फिर आप डायरेक्ट कहेंगे भाई इनका एवरेज होगा 6, क्योंकि एवरेज आपकी बीच वाली संख्याएं होती है, इतनी संख्याएं उससे इस साइड होती है, इतनी संख्याएं इस साइड होती हैं। अब यदि एवरेज आप बात करें भाई ये हो, तो
तो एवरेज क्या होगा, तो एवरेज वही बीच वाला संख्या, इतनी संख्या इधर होंगी, इतनी इधर होंगी, यानी 5 होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो एवरेज 6 था। अब यदि मैं बात करूं कि आपका एक संख्या और आगे वाली जोड़ दूं, यानी पहले तो इनका मैं सम निकालूंगा जो हम ट्रेडिशनली मेथड करते हैं, एवरेज इनका सम बटे कितनी संख्याएं हैं, 10 8 18 6 24 4 28 और 2 30 बटे संख्याएं आपकी 5, यानी एवरेज आ गया 6। अब यदि मैं आगे वाली संख्या जोड़ दूं, यानी एक आगे वाला क्या होगी, इवन नंबर 12 होगा, यदि मैं 12 और जोड़ दूं 30 में, ये हो गया 42, और आपकी संख्याएं अब कितनी होगी, ये होंगी 6, यानी नया एवरेज आएगा 7। पहले एवरेज था 6, अब आ गया 7, यानी कि जब भी हम ओड और इवन, ये अपने इवन लिए थे, ऐसे ही ओड में 1 3 5 7 9 ये ले लिए, इनका एवरेज 5 था। कैसे जोड़ लो, 9 7 16 5 21 3 24 और 1 25, 25 बटे 5 5 आ गया। अब यदि मैं बोल रहा हूँ एक आगे वाली संख्या ले लें, आगे वाली होगी 11, अब 25 में 11 जोड़ेंगे तो आपका 36 हो गया, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, एवरेज हो गया 6। तो जहाँ पे बात इवन और ओड की आए, आपको दिख रहा है कि हर एक नई संख्या ऐड हो रही है तो एवरेज भी 1 बढ़ रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ द 5 consecutive odd number is k if the next 4 odd numbers are also included then the average of the total 9 numbers will be। भाई आगे वाली 4 odd नंबर ऐड कर दिए तो k था, तो जितने भी odd या इवन नंबर ऐड होंगे उतना ही आपका एवरेज बढ़ जाएगा, तो यानी इसका आंसर होगा k + 4। नेक्स्ट है आपका है ये इवन वाला आ गया, इवन नंबर थे आपके 5, इनका एवरेज था k। अब नेक्स्ट 15 इवन नंबर भी ले लेंगे तो नेक्स्ट जितने भी इवन या ऑड नंबर लेंगे एवरेज में उतना ही जोड़ दो, यानी आपका एवरेज हो जाएगा k + 15। अब जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट बताए हैं उनका यूज अब इस क्वेश्चन में है। और एवरेज की एक खास बात, पहले यदि अपने पास कुछ संख्याएं थी 1 2 3 4 5, ये संख्याएं थी, इनका एवरेज आपने निकाला था, भाई इनका एवरेज आएगा 3। अब मैं यदि बोल दूं कि सब संख्या में यदि मैं 2 2 जोड़ दूं, जब मैं प्रत्येक संख्या में 2 2 जोड़ दूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 7, सब में 2 2 जोड़ दिया। अब आपसे कोई नया एवरेज पूछे तो आप कहेंगे नया एवरेज होगा 5। पुराना एवरेज 3 था, नया एवरेज हो गया 5। क्यों? क्योंकि हमने प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितना प्रत्येक संख्या घटेगी बढ़ेगी उतना ही आपका एवरेज घटेगा बढ़ेगा। अब इस क्वेश्चन का इसमें क्या यूज है वो देखो, ये कह रहा है एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m इज n, यानी m से कोई इंटीजर स्टार्ट हो रहे थे 5, इनका एवरेज था आपका n। अब ये कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m + 2। यदि हमारे 5 इंटीजर थे, अब यदि 5 इंटीजर ही रहते और सब में m + 2 का मतलब क्या है, सब में 2 2 जोड़ा गया है, तो हमारा एवरेज हो जाता n + 2, ये आंसर आ जाता। लेकिन अब ये कह रहा है कि 6 पूर्णांक है, यानी 6 नंबर लिए हैं। देखो 5 नंबर तक हमने निकाल लिया, भाई 5 संख्याएं थी हमारी, m से स्टार्ट हो रही थी, उनका एवरेज n था। अब प्रत्येक में यदि 2 2 जोड़ देंगे तो एवरेज में भी 2 जुड़ जाएगा। लेकिन अभी ये कह रहा है कि भाई आपको एक आगे वाली संख्या और लेनी है, छठी। देखो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं आपके, उसमें यदि हम आगे वाली संख्या ऐड कर देंगे हर एक संख्या के साथ आधा एवरेज बढ़ जाएगा। तो 2 तो यहाँ से बढ़ गया था, अब आधा और बढ़ा दो यानी 0.5, तो इसका आंसर आ जाएगा n + 2.5। ये आपको क्वेश्चन में आंसर जो एग्जाम में आंसर दे रखा था वो ऐसे दे रखा था, ये प्रीवियस ईयर में आ रखा है 2n + 5/2। तो आ गया दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया और इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कैसे सोल्व करें। देखो ये कह रहा है एक टीम के 5 सदस्यों को लगातार भारित किया जाता है, मतलब पहले किसी का वेट किया, फिर 2 बंदों को लेकर वेट किया, फिर 3 बंदों को लेकर वेट किया, फिर 4 बंदों को, फिर 5 बंदों को, और हर एक वेट के बाद उनका वजन मापा गया। पहले 1 को वेट किया, फिर 2 को वेट किया, फिर 3 को वेट किया, तो एवरेज वेट है वो हर बार 1 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। तो आपको ये याद आया कि एवरेज 1 कब बढ़ेगा, या इवन के केस में या ओड के केस में।
तो हाउ मच हैवियर इज द लास्ट प्लेयर देन द फर्स्ट वन। अब इसमें फर्स्ट वन मैं मान के चलता हूँ भाई, पहले वाला मान लो अपना 2 kg का था, जब हमने इसको मापा तो इसका एवरेज भी क्या आएगा 2। अब एवरेज 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब हम इवन या ओड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने इवन लिया तो आगे वाला हम मान लो ले लेते हैं 4। भाई सेकंड वाले का वेट क्या है 4। जब इनका एवरेज करेंगे हम 2 और 4 का, इसका एवरेज आएगा 3 आएगा दोनों का। आगे मैंने ले लिया 6। जब इनका एवरेज करेंगे तीनों का, ये आपका आएगा 4। देखो पहले एवरेज 2 था, अब 3 था, 4 था। ये समझ गए कि एवरेज 1-1 बढ़ रहा है। तो ये कह रहा 5 बंदे थे, 1 2 3 आपका 4 और 5, यानी ये वो लोग थे। अब जरूरी नहीं है कि उनका 2-4 किलो ही था, मतलब जितना भी था वो आपके कंजिक्यूटिव इवन नंबर थे या फिर ओड नंबर में थे। ऐसे ही ओड में चलूँ मैं 1 3 5 7 9, ऐसे भी चल सकते हैं। भाई पहले वाला इसका एवरेज 1 आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो कह रहा है सबसे लास्ट वाले जो हैवियर था और जो फर्स्ट वन था उसका डिफरेंस क्या होगा। देखो यहाँ पे यदि फर्स्ट वन 2 था तो लास्ट वन था 10, तो इनका डिफरेंस था 8। यहाँ पे भी इनका डिफरेंस आएगा 8, तो आपका आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये सब एसएससी के और टीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको दिख जाएंगे। ये कह रहा है भाई हॉस्टल में 30 स्टूडेंट थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 10 बढ़ गए, यानी आपके 30 बच्चे थे किसी भी छात्रावास में और छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि हुई है। मैं मान के चलूँ 1 2 3 4 ऐसे करके 30 छात्र थे। अब आपके 10 छात्र और बढ़ गए, 10 छात्र और बढ़ गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट बाई 10, एक्सपेंस इज इंक्रीज बाई 100 पर डे, यानी आपका जो खर्चा है टोटल वो आपका 100 रुपये बढ़ गया। और जो आपका औसत खर्चा था यानी एवरेज एक्सपेंडिचर था वो 1 से घट गया। देखो जब भी आपका औसत, पहले कुछ छात्र थे उनका कुछ औसत था, यदि जो नए छात्र आए हैं उनका खर्चा भी उस औसत के बराबर हो तो औसत ना घटेगा ना बढ़ेगा। यदि जो नए बच्चे आए हैं वो औसत से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो एवरेज एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा। यदि वो औसत से कम खर्चा कर रहे हैं तो आपका एवरेज घट जाएगा। देखो अब ये कह रहा है स्टूडेंट है वो 10 बढ़ गए और खर्चा 100 पर डे, यानी जितना खर्चा होना चाहिए था उतना खर्चा यदि बढ़ रहा है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना पहले एवरेज था उतना ही नया एवरेज है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एवरेज घट बढ़ रहा है, यानी जो नए छात्र आए यहाँ आपके वो या तो एवरेज से कम खर्चा कर रहे हैं या फिर एवरेज से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। देखो मान लो जो पहले 30 छात्र थे इनका एवरेज था आपका x। अब ये कह रहा है भाई छात्र बढ़ गया आपके 10 और जो खर्चा है वो 100 पर डे बढ़ गया। लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, जब जो टोटल बच्चे हमने इंक्लूड किए, पहले 30 थे ये 10 आ गए, तो टोटल 40 बच्चों का जब एक्सपेंडिचर लास्ट मंथ में निकाला, मंथ के लास्ट में निकाला, तो आपका ये पता लगा कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर तो आपका घट गया। यानी हमारा जो एवरेज था वो x था। यदि मैं सबको इंक्लूड कर दूं, इन 30 को और 10 को 40 को, तो हमारा एक्सपेंडिचर ये औसत है वो x-1 हो गया। यानी सबका पहले औसत x था, अब क्या हुआ आपका एवरेज एक्सपेंडिचर x-1 हो गया। देखो जो ये 100 पर डे खर्चा हुआ है, यदि पहले भी 100 पर डे खर्चा होता जो 30 बच्चे थे उनका, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आपका ये जो खर्चा हुआ है ये क्या हुआ, या तो आपका कम हुआ या ज़्यादा हुआ, उसी की वजह से औसत चेंज होता है। देखो जितना पहले वैल्यू थी अगर उतनी ही वैल्यू की कोई नई चीज़ इंक्लूड होती है ग्रुप में या फिर कुछ में, तो औसत क्या आपको पता होगा, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखो यहाँ पे आपका 100 पर डे खर्चा हो रहा है और जो आपका एवरेज एक्सपेंडिचर है वो गिर गया। अब एवरेज कम हो गया, यानी जो पहले वाले छात्र थे उन्होंने अपना खर्चा इन नए वाले बच्चों को दिया है। यानी यदि पहले वाले और नए वालों का एवरेज बराबर होता कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 100 तो इन पे खर्च हो रहे हैं, मतलब एक्चुअल में उन पे 100 खर्च नहीं हो रहे हैं, 100 से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। तो वो खर्चा ये किन से ले रहे हैं, जो बाकी बच गए बच्चे उनसे ले रहे हैं। यानी जो उनका एवरेज था, उनके पास जो वैल्यू थी उससे निकाल रहे हैं। देखो अब 30 थे ये, 30 में से एवरेज, मैं बोलूँ एवरेज 2 बढ़ गया, यानी प्रत्येक के पास 2 आए हैं। एवरेज 1 घट गया, यानी 30 लोगों ने अपना 1 रुपया उनके लिए दिया है। तो जो ये 100 का खर्चा बढ़ा है, एक्चुअल में कितना बढ़ा है, जो ये 30 हैं इन्होंने अपना
एक एक रुपया इनको दिया है, तो एक्चुअल में आपका 130, यानी जो ये 10 नए लोग आए हैं इनका जो खर्चा है वो 130 रुपये पर डे का बढ़ गया है। अब यदि मैं इनके एवरेज की बात करूं तो 10 बंदे हैं ये, यानी आपका एवरेज हो गया 13, यानी जो एक्चुअल इनका करेक्ट जो एवरेज बन रहा है वो बन रहा है 13। तो इस 13 को पूरा करने के लिए जो इन्होंने बाकी बच्चों से एक एक लिया है, अब सबका एवरेज आपका x-1 है, तो यानी हम कह सकते हैं x-1 की वैल्यू कितनी है अब 13, x की वैल्यू आ गई 14। अब आपसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में कुल खर्चा कितना था, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल आपके 30 बच्चे थे और x की वैल्यू मैंने बताया था यहाँ पे एवरेज x है, यहाँ 14 था तो आपका 420, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है भैया, आपके यहाँ पे 35 थे, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, देखो 35 थे, अब आपके 7 नए स्टूडेंट आ गए, 7 आ गए, और एक्सपेंसेस है वो 42 पर डे बढ़ गया, यानी जो पहले हो रहा था खर्चा इन पे अब उससे 42 ज़्यादा खर्चा हो रहा है। कहने का मतलब है कि जितना पहले खर्चा हो रहा था उतना तो हो ही रहा है, प्लस 42 एक्स्ट्रा खर्चा है। तो हमें ये निकालना है कि जो नए लोग आए हैं उन पे कितना खर्चा हो रहा है। अब ये कह रहा है एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिश्ड बाई ₹1, यानी अब सभी का जो एवरेज है वही 1 घट गया। पहले मान लो ये एवरेज x था आपका इन लोगों का, अब जब सभी इंक्लूड कर लिए मैंने 35 वो 7 ये टोटल 42 हो गए, अब सबका एवरेज 1-1 घट गया। वो 1-1 क्यों घटा है जो पहले वाले 35 थे, क्योंकि जो नए बंदे आए हैं उनके लिए भी उन्होंने अपना 1-1 दिया है, 1-1 रुपया दिया है। अब देखो यहाँ पे अब 7 बंदे हैं, इनका 42 पर डे खर्चा, यानी जो पहले खर्चा हो रहा था उनसे 42 रुपये ज़्यादा है। तो क्या एक्चुअल में 42 रुपये ही ज़्यादा है? नहीं, क्योंकि जो इन्होंने क्या है 35 लोगों का 1-1 घटाया है, यानी उनका एवरेज कम किया है। तो एक्चुअल खर्चा इनका क्या है 35 + 42 यानी 77। तो ये 77 आपका टोटल खर्चा आया है इन 7 का, तो मतलब एक्चुअल में जो रियल खर्चा था, तो इनका जो एवरेज है वो आएगा आपका 77/7 यानी 11। और जो ये एवरेज अब इनका 11 आ गया, ये आपका राइट एवरेज है जो अब सबका एवरेज बन रहा है। तो यानी x-1 की वैल्यू आपकी 11 है, x की वैल्यू आएगी 12, x की वैल्यू 12 आ गई। तो टोटल हमारे 35 थे स्टार्टिंग में, इसे गुणा करेंगे 12×5 = 60, 6 12 36 और 6 42, यानी आपका आंसर आ गया 420। आपको एग्जाम में कैसे करना है ये देखो, अब ये 35 पकड़ना है और 1, यानी 35 लोगों का जो एवरेज अब कम हुआ है तो कितना दिया, 35 लोगों ने अपना 1-1 दिया है, तो यानी 35 ये प्लस 7 नए आए हैं उनका खर्चा अब जो जितना एवरेज खर्चा था उससे 42 ज़्यादा हो रहा है, यानी 42 उन पे खर्चा हुआ है, 35 इन्होंने उनके लिए कुर्बान किया है, तो टोटल 77 आ गया। अब ये हैं लोग 7, तो यानी 11 आ गया। अब एवरेज 1 घटा है तो पहले 1 ज़्यादा था, तो यानी पहले एवरेज था आपका 12 को 35 से गुणा कर दो। आपको एग्जाम में ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है भाई, एक लाइब्रेरियन है उसने 50 बुक खरीदी, देखो उसने 50 बुक खरीदी हैं, बट उसने देखा कि वो 14, यदि वो 76 रुपये और खर्च करता है तो 14 बुक और खरीद सकता है, यदि वो 76 रुपये खर्च कर दे तो। लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा करने पर उसका जो औसत है वो 1 रुपये से कम हो जाता है, यानी पहले इसका कुछ औसत था x, अब यदि सभी के औसत की बात करूं मैं, वो 1-1 घट गया, यानी x-1 हो गया। तो क्या जो ये बुक हैं क्या ये 76 रुपये की पड़ी है उसको ये 14? नहीं। आप बोलेंगे यदि ये 76 रुपये की ही पड़ती तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं होता, यदि पहले भी 76 होता तो। अब एवरेज आपका क्या है, कम हुआ है, यानी ये एक्चुअल में 76 से कहीं ज़्यादा है। तो क्या है, इन लोगों ने 50 लोगों ने अपना 1-1, यानी इनका एवरेज कम हुआ है। एवरेज कम का मतलब प्रत्येक में वैल्यू में कितनी कमी हुई है, तो 76 तो उन पे पैसे लगे हैं, प्लस जो ये 50 है इन्होंने 1-1 अपना दिया है, यानी टोटल उन पे खर्चा हुआ है वो आपका 126 हुआ है। तो यदि मैं एवरेज की बात करूं भाई, एवरेज कॉस्ट कितना है उनका, तो 176/24 सॉरी 126/14 आप कहेंगे 9 हुआ है। तो 9 अब क्या है, जो आपका टोटल एवरेज आ गया, जब मतलब 9 उन पे खर्चा हुआ है टोटल, जो आपका एवरेज खर्चा हुआ है,
तो यानी जो x-1 है उसकी वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू आ गई 10। यहाँ से x की वैल्यू 10 आ गई। तो कह रहा था आपको क्या पूछ रहा है ये, द एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक ही बोट वाच, यानी उसने जो खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या थी, यानी x ही थी। इसमें आपसे टोटल कीमत नहीं पूछ रहा है कि जो औसत था एवरेज प्राइस वो क्या था, तो आप कहेंगे 10, यानी x का मान आ गया 10। नेक्स्ट है, देखो ये वाले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 8 मेंबर है एक क्लब के, जिसमें से 8 मेंबर ऑफ ए क्लब डोनेट 100 ईच टुवर्ड द रिलीफ फंड एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब डोनेट ₹50 मोर देन द एवरेज डोनेशन ऑफ ऑल, देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज, यानी ये क्लब के 8 सदस्य राहत कोष में ₹100 दान करते हैं और क्लब का अध्यक्ष सभी के औसत दान से ₹50 अधिक करता है, तो अध्यक्ष का योगदान बताओ। देखो एक एवरेज होता है, यदि सभी की वैल्यू एवरेज के बराबर हो तो यानी सभी ने बराबर खर्चा किया है। अब यदि एक बंदा एवरेज से ज़्यादा खर्च कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है जो बाकी बच गए वो कहीं ना कहीं एवरेज से कम खर्च कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज वो वैल्यू होती है जिसपे सभी बराबर होते हैं। तो ये जितना एवरेज से कम खर्चा करेंगे उतना ही एवरेज से ज़्यादा खर्चा करेगा। अब ये कह रहा है यानी उन लोगों ने ₹100 तो खर्च किए ही किए हैं 8 लोगों ने, प्लस जो प्रेसिडेंट है ये कह रहा है उसने ₹50, अब सभी के 9 के एवरेज से ₹50 उसने एक्स्ट्रा खर्च किए। अब ये 50, क्योंकि उसने जो एवरेज एक मेंटेन होता है उससे अगर कोई ज़्यादा खर्च कर रहा है तो वो उतने ही रुपए खर्च करेगा जितने वो बाकी लोग हैं उन्होंने कम खर्च किए हैं। देखो यदि मैं 50 को 8 मेंबर हैं 8 से डिवाइड कर दूं तो आपका ये आएगा 6.25, यानी यहाँ से ये निकला है कि जो ₹50 उसने एक्स्ट्रा पे किए हैं वो क्यों पे किए हैं, क्योंकि जो 8 लोग थे उन्होंने ₹50 आपके कम पे किए हैं। तो ₹50 कम पे किए हैं तो एवरेज कितना कम पे किया है, आप कहेंगे भाई एवरेज आपका 6.25 कम पे किया है। अब कह रहा है अध्यक्ष ने कितने रुपए, आपके अध्यक्ष का योगदान कितना रहा है। ₹100 तो उन्होंने किए ही थे, अब ₹50 उसने एवरेज से ₹50 उसने ज़्यादा खर्च किए हैं, देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट थी, यानी ये 6.25 आपका अब वो संख्या आ गई जो उनको करने चाहिए थे एक्चुअल जो एवरेज था, यानी 100 आपका एक्चुअल एवरेज था प्लस 6.25 उनको करना चाहिए था, यानी आपका आ गया 106.25, ये आपका आ गया एवरेज। यानी उन सभी को जो 8 बच गए और 9 है सभी का एवरेज बन रहा था 106.25, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है अध्यक्ष का योगदान कितना है, तो इस एवरेज से उसने ₹50 ज़्यादा पे किए हैं तो 156.25, ये आपका आंसर है। इसमें आप जल्दबाजी में मिस्टेक कर जाओगे कि जैसे 106 आ गया तो आप 106 पे क्लिक कर दोगे, तो देखना है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका ये भी ऐसा ही है भाई, 9 लोग हैं भोजन लेने के लिए होटल में गए, 8 ने ₹12 खर्च किए और जो 9वां बंदा है उसने एवरेज से ₹32 ज़्यादा खर्च किए। 8 बंदों ने 12 खर्च किए, 12 उनका एवरेज नहीं था, अगर एवरेज होता तो जो बच गया लोग जो मतलब 9th बचा हुआ है उसको ज़्यादा पे नहीं करने पड़ते। अब 8 का एवरेज उसने 12 पे किए, इसका मतलब उन्होंने एवरेज से कुछ कम पे किए, तभी तो 9वें पे बाहर पड़ा है। अब 9वें ने ₹32 ज़्यादा खर्च किया है, यानी ₹32 उसने क्यों खर्च किए हैं, क्योंकि जो आपके 8 लोग थे उन्होंने कम खर्चा किया है। कितना कितना कम किया है, डिवाइड कर दोगे 4, यानी एवरेज आपका 4, प्रत्येक ने 4-4 रुपये और खर्चा करना चाहिए था, ₹4 कम खर्चा किया तभी तो प्रत्येक का 4-4 उस पर बाहर पड़ा है। तो यदि मैं 4-4 और जोड़ दूं, मतलब 4 जोड़ दूं इस एवरेज में तो यानी 16 आ गया, एक्चुअल में उनको 16 करने चाहिए थे। अब ये कह रहा है उनके द्वारा कुल धन खर्चा किए, यानी जो उनका एवरेज जो करेक्ट एवरेज है वो आपका 16 बनता था और ये लोग थे 9, तो यानी आपका 144 आएगा आंसर, यानी उनको टोटल जो खर्चा हुआ है वो 144 हुआ है। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो भाई, मान लो देखो बेसिक से कैसे करेंगे हम। अब ये कह रहा है 9% went to a hotel for taking their meal, 8 of them spent 12 each, यानी मान लो टोटल आपका 9 लोग थे, खर्चा x था, तो 12 लोगों ने 12 × 8 = 96 दिया, प्लस जो 9वां है उसने
x से 32 रुपये खर्च किए हैं और जो टोटल खर्चा है वो आपका हुआ है 9x, यानी 12×8 = 96 था, प्लस इसने एवरेज से 32 रुपये खर्चा किया है और टोटल आपका एवरेज x था, 9 लोग थे तो 9x हो गया। अब x इस साइड आ जाएगा 8x, इसकी वैल्यू आएगी 96 + 32 128, x आ गया 16, यहाँ से x 16 आ गया तो 9x की वैल्यू आ जाएगी 144। आप ऐसे बेसिक से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो ये भी ऐसा ही है भाई, 9 लड़कियां और 1 लड़का है, होटल में खाना खाने गए तो हर लड़की ने 30 रुपये खर्च किए हैं और जो लड़का है उसने 72,000, मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल। यानी 9 लड़कियां थी और 1 लड़का था, होटल में गए हैं। अब लड़का लग रहा है काफ़ी दानी था, उसने 72,000 रुपये ज़्यादा खर्च किए हैं, अब लड़की ने सिर्फ 30 रुपये खर्च किए हैं। देखो तो कह रहा है ये, देखो अब लड़की ने 30 रुपये खर्च किए हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, क्या एवरेज 30 ही था? नहीं, एवरेज कुछ ज़्यादा था, यानी उसको कुछ ज़्यादा खर्च करने थे। अब कितने खर्च करने थे ये देखो, अब लड़के ने आपके 72,000 ज़्यादा खर्च किए हैं। उन्हें 72,000 ज़्यादा क्यों खर्च किए हैं? क्योंकि लड़कियों ने कम खर्चा किया है। अब उसने कितनी लड़कियों का? 9 लड़कियों का, यानी उन्होंने 9 लड़कियों का पे किया है। तो यदि मैं डिवाइड कर दूं, यानी पर लड़की के हिस्से में 8,000 आ रहा है, यानी उनको 8,000 और पे करना था जितना पे किया है, तभी तो उसका 72,000 उस पर बर्डन पड़ा है एवरेज से ज़्यादा। अब यदि मैं इसमें जोड़ दूं तो ये आ जाएगा 8,030, यानी जो आपका करेक्ट एवरेज है, जो सबको पे करना चाहिए था, वो था 8,030। यदि आपसे पूछे कि टोटल खर्चा कितना हुआ उनका, तो आप 8,030 × 10 कर दोगे। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि बॉय ने कितना खर्चा किया है, तो 8,030 उसका बनता था और 72,000 उन्हें ज़्यादा खर्चे किए हैं, तो 72 जोड़ देंगे, यानी उसने इतना खर्चा किया है, तो टोटल खर्चा आ जाएगा इसमें। तो ये थे दोस्तों आपके एवरेज के कुछ क्वेश्चन। ऐसे ही हम चैप्टर वाइज आगे भी क्वेश्चन लाता रहूँगा मैं, जो मुझे लगेगा कि हाँ इस चैप्टर में ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी लग रहा है कि किसी चैप्टर में आपको कमज़ोर जा रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।